मुझे अफसोस है साहब, आपकी पत्नी फिर कभी नहीं देख पाएंगी। साहब, मैं आपकी पत्नी की आंखें ठीक कर सकता हूँ। मुंबई के एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल का वीआईपी वार्ड। कमरे में महंगी मशीनें लगी हैं, दीवारें सफेद और फर्श पर ऐसा चमकदार मार्बल कि चेहरा दिख जाए। कमरे के बीचों बीच एक महिला बेड पर लेटी है। नाम है सिया मल्होत्रा और उसकी आंखों पर काले चश्मे हैं। वो पिछले 5 साल से देख नहीं सकती। पास में उसका पति राज मल्होत्रा खड़ा है, देश का बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन आज उसकी आंखों में सिर्फ हार और थकान है। राज की आवाज भारी है। डॉक्टर, अब कोई रास्ता नहीं बचा। डॉक्टर धीमे स्वर में कहता है, सर हमने हर कोशिश कर ली, ऑपरेशन, लेजर, दवा, सब कर देखा, लेकिन अब उम्मीद बहुत कम है। राज चुप हो जाता है। उसकी नजरें पत्नी के चेहरे पर टिक जाती हैं, जो अब सिर्फ शांत होकर आसमान की तरफ देखती रहती है, जहां उसे कुछ दिखाई नहीं देता। कमरे में सन्नाटा है, सिर्फ मशीनों की बीप की आवाज गूंज रही है। तभी दरवाजे के बाहर से एक हल्की सी आवाज आती है, साहब जूते पॉलिश करवा लीजिए। राज की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वह मुड़कर देखता है। दरवाजे पर 9 से 10 साल का एक गरीब बच्चा खड़ा है। फटे पुराने कपड़े, पैरों में टूटी हुई चप्पल और हाथ में लकड़ी का बॉक्स जिसमें जूता पॉलिश का सामान रखा है। ब्रश, कपड़ा और डिब्बा। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत आगे बढ़ता है। अरे ओए बाहर चल, ये वीआईपी एरिया है। पर सिया उस आवाज को सुनकर कहती है, रुको, उसे अंदर आने दो। राज हैरान होकर देखता है, सिया, यह बच्चा यहां क्या करेगा? सिया हल्के से मुस्कुराती है। पता नहीं, पर इसकी आवाज में कुछ सच्चाई है। राज कुछ सोचता है, फिर सिर हिलाता है। ठीक है, अंदर आ जाओ। बच्चा धीरे धीरे अंदर आता है। उसकी आंखें कमरे की हर चीज पर घूमती हैं। चमकते फर्श, सफेद कोट पहने डॉक्टर और महंगी मशीनें। वह डरा हुआ है, पर उसकी आंखों में एक अलग सी शांति है। राज पूछता है, क्या चाहिए तुम्हें? बच्चा हाथ जोड़कर कहता है, साहब मैं आपकी पत्नी की आंखें ठीक कर सकता हूं। कमरा कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। डॉक्टर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। किसी के होठों पर हंसी आ जाती है। एक डॉक्टर हल्के से हंसते हुए बोलता है, बेटा, यहां दुनिया के बड़े सर्जन हार चुके हैं, तुम क्या करोगे? लेकिन बच्चा बस शांत खड़ा रहता है। आंखों में यकीन है। साहब मुझे एक बार कोशिश करने दीजिए, मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। राज भड़क जाता है।